एक्सपर्ट मयूरेश जोशी भी। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं आयशर मोटर्स से। इसके नंबर आए हैं और नंबर उम्मीद से कमज़ोर आए हैं। कल हमने देखा था कि नतीजों से पहले भी शेयर ये करीब 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें, मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर है। मुनाफा करीब 8% बढ़ा है और रेवेन्यू में 3.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। हालांकि अगर आप टू व्हीलर बास्केट में देखेंगे तो ये पिछले महीने डेढ़ महीने से बाकी टू व्हीलर कंपनीज के मुकाबले, जैसे हीरो मोटो, टीवीएस या फिर बजाज, उनसे ज्यादा बेहतर साबित हुआ है ये। मयूरेश जी, आप बताइए क्या करें आयशर मोटर्स में? हो सकता है कि आज भी कमजोरी दिखाए, गिरावट पर लेना है या फिर अभी छोड़ दें इसको? मॉर्निंग अभिषेक जी। नहीं, आई थिंक जनरली आप ऑटो कंपनियों के नतीजे देखते हैं, टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, थोड़े सॉफ्ट ही रहे हैं। ऑब्वियसली आई थिंक एक जो हाई बेस इफेक्ट है पिछले कई तिमाहियों का, दैट इज प्रोबेबली गेटिंग प्लेड आउट। दूसरा आई थिंक जो एक इन्वेंट्री पुश थ्रू हुई थी जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फेस्टिव सीजन, इसका एक पार्शियल इफेक्ट डेफिनेटली देखने मिलेगा। और अगले दो क्वार्टर्स कैसे निकलते हैं ये पूरे सेक्टर के लिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, ये देखना बहुत अहम होगा। तीसरी चीज, इनका जो एक्सपोर्ट्स मार्केट है, जो ये कंपनी अच्छी तरह से ग्रो करना चाहती है, स्पेसिफिकली लैटिन अमेरिकन मार्केट्स, यहाँ से कैसे संकेत आ रहे हैं ये देखना भी अच्छा खासा लाजमी होगा। और इनका जो स्पेयर्स और एक्सेसरीज का बिजनेस है, विच इज ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टॉप लाइन, दैट शुड हैव अ स्टेबल अमाउंट ऑफ ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक फॉर द सेक्टर एज होल नंबर्स थोड़े सॉफ्ट रहने की ही उम्मीद है एज वी हेड इनटू द सेकंड हाफ एज वेल। एक्सपेक्टेशंस है कि जो मार्जिन में एक कॉन्ट्रैक्शन देखने मिला था, उसका जो एक रिट्रैक्शन होगा, यानी वो जो रिकूपमेंट होगी मार्जिन में, उसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है। एंड फॉर डिमांड टू कम बैक टू नॉर्मलाइज लेवल्स, हम ऑब्वियसली देख रहे हैं अर्बन स्लोडाउन इज हिटिंग लॉट ऑफ एफएमसीजी कंपनी, यानी बेस लेवल से लेके आई थिंक प्रीमियम लेवल तक अक्रॉस सर्टेन पॉकेट्स एक स्टैग्नेशन दिख रहा है। वो वापस आने के लिए थोड़ा समय जरूर लग सकता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स सॉफ्ट रहने की उम्मीद है फॉर यूनिवर्स एज अ होल। मुझे लगता है आई थिंक एक रीजक रिएक्शन जो ये स्टॉक दिखाते हैं नतीजों के बाद, एक टाइम वाइज करेक्शन में शायद ये सारे स्टॉक्स निकल जाएंगे, कंसोलिडेशन फेज से निकल जाएंगे। मुझे लगता है आई थिंक द सेक्टर माइट बी अ मार्केट परफॉर्मर एट बेस्ट। दूसरे जो डोमेस्टिक सिक्लिकल सेक्टर्स हैं उस पर फोकस करें, जिनके पास ये डेफिनेटली आइशर होल्ड कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद में करता है। एक क्विक कमेंट आपसे ना वोडाफोन आइडिया पर भी चाहिए। नतीजे इसके फिर से कमजोर आए हैं और घाटा बढ़ गया है। 6,400 करोड़ से बढ़कर 7,100 करोड़ रुपए का घाटा है। हालांकि मार्जिन इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। अब शेयर गिरते गिरते देखिए कहाँ 18 रुपए का भाव था और अब 7 रुपए के आसपास आ खड़ा हो गया है। वोडाफोन आइडिया में क्या करें अगर किसी को बने रहना है? ये ताज्जुब की बात है। कौन सी वो निवेशक है, किस उम्मीद में बने हुए हैं वो? I think this is a classical value trap story. अगर आप देखते हैं कि there is always hope that builds up in stocks like these, कि रिवाइवल हो गई है, अभी एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा। बट मुझे कई तीन अहम बातें, आई थिंक थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई ऑलवेज से फॉर वोडाफोन आइडिया। पहली चीज, इनकी डेट लेवल्स आप देख लीजिए, आई थिंक एट ह्यूमंगस लेवल्स है। इवन इफ देर इज सम एलिमेंट ऑफ इक्विटी डाइल्यूशन दैट कम्स थ्रू दैट रिड्यूसेस द ग्रोस डेट टू अ सर्टेन लेवल, आई थिंक जो डेट लेवल्स है ये कंपनी के और जो इंटरेस्ट सर्विसिंग करनी है, दैट इज सो ह्यूज, ये बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट कई तिमाहियों तक लेते जाएंगी। दूसरा, आई थिंक जो इनके स्पेक्ट्रम पे आउट्स हैं और जो लेगेसी नेटवर्क्स हैं, आज भारती जियो 5G नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइबर नेटवर्क एज वेल, एंड दे हैव डन सिग्निफिकेंट एक्सेलरेटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स टुवर्ड दीज नेटवर्क ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। वोडाफोन की ये सारी चीजें स्टार्ट करनी है, तो आई थिंक जितने सर्कल्स में वो अभी भी आई थिंक प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट जाएंगे इन टर्म्स ऑफ having the 5G in place over the next few months and next few quarters as well, to support their SMS and RMS database. Teesra, with rate hikes, if they do take that, and if the service quality is inferior, कहीं ना कहीं I think जो एक फ्लो हम देख रहे हैं फ्रॉम वोडाफोन आइडिया, जो लो बिडिंग कस्टमर्स एनीवे थे, जो दूसरे सर्कल के कस्टमर्स थे, जो कॉम्पिटिटर्स के पास जा रहे थे, आई थिंक दैट कैन बी अ बेस केस सिनेरियो। Or even if the base probably stabilizes, unless the network quality improve, ये बेस आपके साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो काफी कुछ चीजों से इनको झेलना है। तो मुझे लगता है आई थिंक फंडामेंटली आई थिंक देयर आर टू मेनी रीजंस वेयर थिंग्स कैन प्रोबेबली टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम to have balance sheet repair and earnings improvement as well.
तो आई थिंक काफी बेहतर स्टॉक्स है ब्रॉडर मार्केट्स में कंपेयर टू वुड मार्केट। ठीक है। वोडाफोन आइडिया, देखिए उम्मीदों पर सिर्फ शेयर नहीं चलते हैं, शेयर चलते हैं अपने कोर स्ट्रेंथ से, अपने बिजनेस से, और उसका बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है। तमाम बातें हुई हैं, रिवाइवल की बात हुई है, फंड इन्फ्यूजन की बात हुई, ये बात हुई कि नहीं सरकार नहीं चाहती कि डुओपोली रहे, लेकिन वही स्थिति आप देखिए, ₹7 के आसपास स्टॉक आके खड़ा हो गया है और कल भी ये गिरावट का शिकार हुआ है। कुछ